भोपाल के पिटरिया इलाके में गुलदार आखिरकार पकड़ा ही गया। पिछले कई दिनों से इलाके के लिए ये लेपर्ड खतरा बना हुआ था। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद वन विभाग ने यहां पर पिंजरा लगाया, जिसके बाद अब लेपर्ड को पकड़ा जा सका है। वहीं वन विभाग की टीम गुलदार को अपने साथ रेस्क्यू सेंटर लेकर गई और इस गुलदार के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। पिछले 15 तारीख से इसलिए बहुत परेशान कर रहा था। महिलाएं बाहर निकलना दूभर हो गया था, बच्चों को जो है घर के अंदर रहना पड़ रहा था और महिलाओं के बीच में से ये जानवर जो है मुर्गियों को उठा के ले जा रहा था। चमोली से खबर लेते हैं, जहां पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे सीलंग के पास बंद हो चुका है। पहाड़ का आधा हिस्सा जो है वो टूटकर सड़क पर आ चुका है। सड़क बंद होने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ और ऋषिकेश जाने वाले यात्री रास्ते में फंस गए हैं। प्रशासन की टीम सड़क से मलबा हटाने के काम में जुट गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सड़क बंद है, यात्री फंसे हुए हैं। पहाड़ से पूरा मलबा इस वक्त सड़क पर आ गया है और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के पास ये बंद हुआ है, जिससे दोनों तरफ लोगों की गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। चमोली में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला मलारी नेशनल हाईवे लाता के पास बंद हो चुका है। सड़क पर पहाड़ से भारी मलबा आया। सड़क बंद होने से 12 से ज्यादा गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने में जुटी है, लेकिन पहाड़ी से बार बार मलबा आ रहा है। ऐसे में सड़क को खोलने में समय लग सकता है। आज लाता के सामने अधिक मलबा आने से, चट्टान टूटने से जो हमारा जो सीमावर्ती को जोड़ने वाला सड़क है वो बाधित हो चुका है और अभी 1-2 दिन में खुलने की आशंका जताई जा रही है। लगातार ऊपरी हिस्से से पत्थर गिरते जा रहे हैं तो वहां पर लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। लोगों के लिए परेशानी का सबब ये बना हुआ है। इसी पर बातचीत करने के लिए नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, हम देख रहे हैं कि चाहे वो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हो या मलारी नेशनल हाईवे हो, हर जगह पहाड़ी से मलबा आ रहा है। कितने ऐसे पॉइंट है कि जहां पर रास्ते इस वक्त बंद हैं और प्रशासन इसे खोलने के काम में जुटा है? जी, अगर बात करें तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की पहले बात करें तो जो कमेड़ा और नंदप्रयाग के पास बाधित था उसे अभी खोल दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां पे फिर से लैंडस्लाइड होने की संभावना बनी हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी हुई है। इसके अलावा मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो अब लाता के पास अभी भी मार्ग बाधित है और बताया जा रहा है कि वहां पे 2 दिन के बाद मार्ग खुलने की संभावना है। इसके अलावा मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग सलधार के पास भी काफी मुश्किलें पैदा कर रहा है, वहां पे भी लगातार पत्थर गिर रहे हैं। तो दोनों ही नेशनल हाईवे भारी बारिश की वजह से जगह जगह बाधित हो रहे हैं और उससे लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं, जिससे 1 दर्जन से अधिक गांव के संपर्क तो फिलहाल नीति मलारी घाटी से कट चुका है। तो कहीं ना कहीं जो अब प्रशासन समय रहते ही मार्ग को खोलने की बात तो कर रहा है, लेकिन देखना यह होगा कि मार्ग कब तक सुचारू हो पाते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन, जानकारी देने के लिए। चमोली में रुक रुक का इस वक्त बारिश का दौर जारी है। बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान बद्रीनाथ नेशनल हाईवे समेत ग्रामीण इलाकों की सड़कों को हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली 31 सड़कें इस वक्त बंद हैं। वहीं बद्रीनाथ नेशनल हाईवे नंदप्रयाग, पागलनाला, छिनका, कमेड़ा, पतालगंगा, गुलाबकोटी के पास सबसे अधिक खस्ता हाल है। यहां पर सड़क पर मलबा लगातार गिर रहा है, जिसकी वजह से यहां पर परेशानियों का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिसकी वजह से स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल तक पहुंच रहे हैं। और उत्तरकाशी से खबर लेते हैं, जहां पर यह गंगोत्री हाईवे जो है वो बंदर कोट के पास खोल दिया गया है। यहां पर पहाड़ी से मलबा आने से हाईवे बंद हो गया था और यात्री यहां पर फंस चुके थे। वहीं हाईवे खुलने से यात्रियों को राहत मिली है। यात्रियों को निकाला गया है। हाईवे अभी खुला हुआ है, लेकिन पहाड़ी से मलबा आने का खतरा अब भी बना हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि हाईवे को खोल दिया गया है। गंगोत्री नेशनल हाईवे बहुत दिनों से बंद था, लेकिन आज सुबह इसे खोला गया। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी भी यहां से मलबा गिर रहा है, इसलिए लोगों को बेहद सतर्क होकर इस रास्ते पर चलने की जरूरत है। 106 रोड क्लियर।
नैनीताल के टिफिन टॉप में 1 महीने बाद भी पर्यटन गतिविधियां शुरू नहीं हो सकी हैं। बारिश के दौरान पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूट गया, जिसमें ऐतिहासिक डोरोथी सीट खाई में समा गई। इसके बाद पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। वहीं पर्यटकों पर लगी रोक की वजह से पर्यटन से जुड़े कारोबारी परेशान हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि बारिश का दौर खत्म होने के बाद टिफिन टॉप में लगी रोक हटाई जाएगी। वहीं पिछले दिनों डीएम नैनीताल के निर्देश के बाद वन विभाग ने सर्वे किया और अब अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें बारिश के बाद खतरे वाली पहाड़ी को छोड़कर दूसरी जगहों पर आवाजाही से रोक हटने जा रही है। जो ऑल पॉइंट है जुड़ा हुआ उससे, जैसे लैंडसैंड, टाइगर टॉप, व्यू पॉइंट, जिसमें ये खोला जाए इसमें हमारा रोजगार खुल जाएगा। कितना नुकसान हुआ? काफी हो रहा है, बहुत संकट में हम लोग इस टाइम, और मतलब शासन प्रशासन से तो हमारी मांग यही चल रही है, इतनी अनुमति हमें दे तो हमारा रोजगार खुल जाए। बहुत बड़ा संकट में हम लोग आए हुए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इसमें हमने ओपिनियन मांगी है, क्योंकि मॉनसून में काफ़ी संवेदनशील हो जाता है क्षेत्र, तो किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन या कोई भी प्रकार की अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ से खतरा हो सकता है, तो इसलिए अभी प्रिकॉशंस ले रहे हैं उसमें। उसके मॉनसून के बाद ही इसमें कोई निर्णय लेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सड़कों से आवारा कुत्ते हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन यही कुत्ते अब हाईकोर्ट के लिए मुसीबत बन गए हैं। आए दिन हाईकोर्ट के पास कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, तो वकीलों से लेकर वादी तक इससे अब परेशान हो चुके हैं। कुछ वकीलों ने कोर्ट में याचिका मेंशन की, जिस पर कोर्ट में ईओ नगरपालिका को कोर्ट में तलब किया गया और स्थिति पूछी है। हालांकि इसके बाद नगरपालिका की टीम हरकत में आई और ईओ समेत टीम हाईकोर्ट के आसपास लोगों को काट रहे कुत्तों को पकड़ने में लगे रहे। ये बात अलग है कि उन्हें सफलता नहीं मिली है। इस गेट नंबर 7 के बाहर कुछ आवारा टाइप के कुत्ते हैं, तो वो कुछ लोगों को काट रहे हैं। तो हमने कोर्ट में मेंशन किया आज, तो कोर्ट ने इसको 1:15 बजे लगाया और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कोर्ट में थे और नगरपालिका के एडवोकेट भी थे। तो संभवतः जो कुत्ते आवारा हैं जो लोगों को काट रहे हैं, तो उनको पकड़ने का अभियान अब जो बताया गया कि चालू किया जाएगा। हल्द्वानी में ओके होटल से लेकर मंगल पड़ाव तक जाम की वजह बनी दुकान कब रास्ते से हटेगी, इसका अभी तक पता नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इन दुकानों को हटाने पर फिलहाल 14 अक्टूबर तक रोक लगा दी। ऐसे में जो प्रशासन दुकानों को और दुकानदारों को हटाने के लिए कल तक अल्टीमेटम दे रहा था, वो अब कोर्ट के फैसले के इंतजार में है। दूसरी तरफ स्थानीय जनता मानती है कि सरकार को बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, ताकि दुकानदारों की रोजी रोटी भी बची रहे और जाम की समस्या का समाधान भी हो जाए। देखिए, ये मंगल पड़ाव से जो हमारा रोडवेज का स्ट्रेच है, इसमें कुछ लोग पिटिशंस में गए थे और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को, लोक निर्माण विभाग को प्रति शपथ पत्र दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है और उसमें अग्रिम तिथि 14 अक्टूबर की नियत की गई है। हम लोग विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही हमें सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी, उसके बाद हम इसमें अग्रेतर तदनुसार कार्रवाई करेंगे। एक ऐसे भी है कि सरकार, जो राज्य सरकार है हमारी मौजूदा हमी सरकार, और प्लस यहाँ के जो व्यापारी हैं, ये भी बेचारे 100-100, 150 साल पुराने हैं, इनके भी परिवार हैं, तो इससे बीच का रास्ता निकल जाए कि जाम का भी समाधान हो जाए, रोड भी चौड़ा हो जाए और दोनों लोगों का बीच का रास्ता निकल जाए, वो भी बढ़िया है। अगर आप मकान बनाने के लिए बिजली का अस्थायी कनेक्शन ले रहे हैं, तो अपनी सिक्योरिटी मनी वापस लेना ना भूलें, क्योंकि आपके इसी पैसे पर यूपीसीएल के अधिकारी और कर्मचारी मौज कर रहे हैं। देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन भले ही बिजली निर्बाध रूप से ना दे सके, लेकिन आपकी रकम पर बिना किसी बाधा के डाका डालने के लिए तैयार बैठा है। एक ऐसा ही मामला ऋषिकेश में आया है, जहां बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कंज्यूमर्स के करीब 18 लाख रुपए हड़प कर आपस में बांट लिए। दरअसल मकान बनवाने के लिए बिजली का अस्थायी कनेक्शन लेना पड़ता है। इसके लिए विभाग 1000 से लेकर 10,000 तक की सिक्योरिटी मनी लेता है, जो विभाग द्वारा बाद में कंज्यूमर को लौटाई जानी होती है। लेकिन ऋषिकेश में अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलीभगत कर 18 लाख की रकम को अपने परिजनों और मित्रों के खातों में डाल दिया, जिससे ये दिखाया गया कि ये रकम उन्होंने कंज्यूमर्स को वापस लौटा दी। बाद में फिर इस रकम को आपस में बांट लिया गया। जैसे ही मामला खुला, तो फिर यहाँ भी अधिकारी और कर्मचारी अपनी हरकत से बाज नहीं आए और एक मामूली से उपनल कर्मचारी को दोषी बताकर उस पर कार्रवाई कर दी।
लेकिन ऊर्जा कामगार संगठन ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाकर फिर से जांच की मांग की है। देखिए, इसमें क्या हुआ कि जो जमानत राशि होती है, जमानत धनराशि, उसका गमन किया गया। उसको जो है अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों के पास ट्रांसफर किया गया, बाद में उस अमाउंट को ले लिया गया। तो मेरा यही कहना है कि इसमें दोषी तो अधिकारी भी है। उस अधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई हुई जिसके अंडर में ये सब कुछ हुआ। यूपीसीएल में अगर किसी के पैसे रिफंड करने होते हैं तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बिना परमिशन के नहीं हो सकता। वहीं जब इस मामले में यूपीसीएल से न्यूज़ 18 ने सवाल पूछे तो उन्होंने ऋषिकेश वाले मामले की बात तो स्वीकार की, लेकिन एक मामूली से कर्मचारी पर कार्रवाई का हवाला देकर टकासा जवाब दे दिया। एक ऋषिकेश में निश्चित रूप से एक घटना हुई थी, उसमें कई लोगों को जिसके द्वारा किया गया उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया, लेकिन हमने सबको चेतावनी दे दी, हमने कुछ जांच भी करी इसमें। अब लेकिन ऐसी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सबको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। बीच बीच में अकाउंट ऑफिसर जो हैं वो डिवीजन में जाकर के चेक करते हैं। ऋषिकेश जैसा मामला तो सिर्फ एक डिवीजन का है, हो सकता है कि इस जैसे कई और मामले भी हों जो किसी की जानकारी में ना हो, या जानकारी में है भी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जरूरी यह है कि बिजली विभाग में आप जो अपनी सिक्योरिटी मनी दे रहे हैं उसे वापस जरूर लें, नहीं तो यहाँ के कर्मचारी उस मनी को अपने पर सिक्योर करके रख सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। कोटद्वार में कई सालों से खाली पड़ी जमीनों की बिक्री के नाम पर कई लोगों से करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में सामने आ चुके हैं। जमीन के फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर खुद जमीन मालिक बन जमीन की बिक्री का गोरखधंधा चला रहे हैं। ऐसे में जमीन बेचने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया और एक महिला और उसके 4 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक शख्स को जमीन बेचने के नाम पर 23 लाख की ठगी की। इख्तियार करते हैं और किसी व्यक्ति को इम्पर्सनेट करते हुए ये ज़मीन बेचते हैं और इसका हम लोगों ने आईपीसी की भिन्न भिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए इस गैंग के 4 अभियुक्तों को पहले गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया था। आज 5वीं अभियुक्ता को गिरफ्तारी करते हुए माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से सफर आसान जरूर होता है, लेकिन मौसम खराब होने पर जान पर भी बनाती है और इसी खतरे को टालने के लिए अब केदारनाथ में स्पेशल सिस्टम लग रहा है ताकि हेलीकॉप्टर रूट पर हर वक्त मौसम का सही अपडेट मिल सके। जरा देखिए रिपोर्ट। ये वीडियो 31 अगस्त की सुबह केदारनाथ का है, जहां MI-27 खराब हेलीकॉप्टर को बीच में ही छोड़ना पड़ा था। दरअसल तेज हवा से MI-27 का बैलेंस बिगड़ने वाला था और अगर खराब हेलीकॉप्टर को नहीं गिराया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। केदारनाथ हेली रूट पर पहले भी खराब मौसम के चलते कई हादसे हो चुके हैं, क्योंकि 3500 मीटर की ऊंचाई पर पल पल मौसम बदलता है। इसी मुश्किल का हल निकालने और लोगों की जान बचाने के लिए केदारनाथ में वेदर सिस्टम लगाया जा रहा है। मौसम विभाग केदारनाथ में हेलीपोर्ट ऑटोमेटिक वेदर ऑब्जर्विंग सिस्टम लगाने जा रहा है। इस सिस्टम के लगने से वेदर, टेम्परेचर, विंड स्पीड और विजिबिलिटी की आसानी से जानकारी मिल पाएगी। हेलीपोर्ट ऑटोमेटिक वेदर ऑब्जर्विंग सिस्टम तो एक ही लगेगा, तो जो भी करंट वेदर के लिए आपको पैरामीटर चाहिए, चाहे वो टेम्परेचर है, प्रेशर है, विंड है या विजिबिलिटी है, तो वो सब पैरामीटर उससे मिलेंगे। उसके साथ साथ जो सराउंडिंग में वेदर है तो जो ऑब्जर्वर रहेगा वो चीजें भी उसमें वो इंक्लूड करेगा। केदारनाथ में वेदर सिस्टम लगाने का काम पुणे से आई टीम करेगी और करीब 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा। सिस्टम के काम करने के साथ ये रिपोर्ट हेली ऑपरेटर्स के साथ शेयर की जाएगी ताकि मौसम को देखते हुए ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरे। अभी वहाँ पे ये प्रोसेस शुरू हुआ है, हमारी टीम्स वहाँ जा रही है, इस चीजों को वो करेंगी, तो अगले वीक वगैरह तक वो चीज जो है वो तैयार हो जाएगी। फिर देखेंगे कि यहाँ किस तरह उसका जो है स्मूथ फंक्शनिंग आगे चले। केदारनाथ हेली रूट पर दिन में कई बार मौसम बदलता है, जिसका अंदाजा तुरंत हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट को भी नहीं आ पाता। ऐसे में हेलीपोर्ट ऑटोमेटिक वेदर ऑब्जर्विंग सिस्टम से जहां से ये सफर आसान होगा तो जान का रिस्क भी कम होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।
चक्राता पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कालसी सहिया में लोगों से मुलाकात की। वहां सतपाल महाराज जौनसार के खनोल के जागड़ा पर्व में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान सतपाल महाराज ने कहा कि केदारनाथ बद्रीनाथ की तर्ज पर हनोल मंदिर को विकसित किया जाएगा। केदारनाथ और बद्रीनाथ की तर्ज पर पूरा मास्टर प्लान बन रहा है हनोल देवता का, और महाशु का पूरा परिसर का जो है डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके लिए हमारे कैबिनेट के अंदर 120 करोड़ रुपए की जो है अनुमानित लागत जो है की स्वीकृति मिली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर कांग्रेस विधायकों को बीजेपी में आने का ऑफर दे दिया, तो कांग्रेस ने ऑफर पर करारा जवाब दिया। देखिए जरा ये रिपोर्ट। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भंडारी ने एक गलती करके कुर्सी गंवा दी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में जाने का फैसला किया तो विधायक पद से हाथ धोना पड़ा। अब उसी बद्रीनाथ से बीजेपी के पूर्व विधायक और मौजूदा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने फिर ऑफर दिया है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि बाद में विधायकों को देरी का अफसोस होता है, इसीलिए यही समय है और सही समय है। 15 सितंबर तक सदस्यता अभियान चल रहा है, इसीलिए तुरंत आए। तो बद्रीनाथ के नए कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला का भी जवाब आया। बुटोला ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता बस दरी बिछाएंगे, कांग्रेसी ही राज करेंगे और यही अब जनता करेगी। कांग्रेस के विधायक भी अभी आना चाहें तो आ सकते हैं आप? नहीं, वो अभी से मना कहाँ कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक टाइम पे आएंगे तो निर्णय होने विलम्ब लगेगा। अभी से आना, आजकल सदस्यता अभियान चला, अभी 15 सितंबर तक जो आना चाहे उनका सबका स्वागत है। मुझे लगता है कि भाजपा ने जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उसमें 60% तो कांग्रेस मूल के हैं। शायद सीएम भी अब कांग्रेस मूल के बनाएंगे, राज्यसभा संसद भी कांग्रेस मूल के भेजेंगे, कार्यकर्ता केवल इनकी दरी बिछाएंगे। ये बेहतर होता लोकतंत्र में अपनी पार्टी को मजबूत करें, अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा करें और अपने नेताओं पे भरोसा करें। अगर कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस पे इतना भरोसा है तो जनता सत्ता कांग्रेस को ही देगी 27 में, भट्ट जी चिंता न करें। बीजेपी बार बार विधायकों को खुला ऑफर देकर कांग्रेस का कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहती है, लेकिन पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी को लगे झटके के बाद कांग्रेस विधायक अंदर खाने शांत हैं और ऐन वक्त पर बिना वजह विधायकी छोड़ने की गलती कोई शायद ही करे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। आईटीबीपी पर्वतारोहण टीम ने उत्तराखंड में 7,756 मीटर ऊंची माउंट कामेंट और 7,355 मीटर माउंट अबी गामिन का सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है। जीडी अनूप कुमार के नेतृत्व में आईटीबीपी पर्वतारोहण टीम में 2 महिला पर्वतारोही भी शामिल हैं। पर्वतारोहण टीम को आईटीबीपी के महानिदेशक राहुल रसगोत्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और ऋषिकेश में गणेश उत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जगह जगह भव्य पंडाल लगते हैं जिसमें गणपति को विराजमान किया जाता है। राजस्थान से आए कलाकार गणेश उत्सव के लिए भव्य मूर्तियां बना रहे हैं और इस बार इको फ्रेंडली मूर्ति की बड़ी डिमांड है। श्रद्धालु मिट्टी से बनी प्राकृतिक रंगों वाली मूर्ति अपने घर लेकर जा रहे हैं, जिसे गंगा में विसर्जित करने पर कोई नुकसान भी नहीं होता। पानी के अंदर डालोगे कोई नुकसान नहीं, कोई ऐसा नहीं होता है। हमारे बच्चे तो सारा दिन खा भी लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। पानी में बहा के पानी जैसा पानी हो जाता है।